Okay, good morning students. In the last class, I have almost taught the chapter. Means आखिरी क्लास में लगभग हम सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे. 2 पेज लास्ट का बचा हुआ है. ठीक है, उसमें हम रोक दिए चैप्टर को कि जब उसकी माँ फिश के टुकड़े को लेकर के उसके पास जब पहुंचती है सीगल के पास में, तो वो हॉल्ट कर देती है, रुक जाती है. और नियरली डिस्टेंस जो होता है दोनों के बीच का बहुत ज्यादा नहीं है. इसका मतलब ये है देयर वाज सम रीजन कि कुछ ना कुछ तो कारण था जो माँ उसके बिल्कुल करीब नहीं. हमारे घर में माँ नाश्ता बनाती है या हमारे लिए लंच लाती है तो बिल्कुल हमारे पास लाके सर्व कर देती है. ठीक है, लेकिन यहां पर उसकी माँ ने फिश के टुकड़े को उसके पास लाया तो जरूर, लेकिन उसके नजदीक नहीं गई. देखते हैं कि क्यों नहीं गई. सी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, ने अपने पंखों को रोक दिया और आगे नहीं बढ़ी. द पीस ऑफ फिश इन हर बिग ऑलमोस्ट विथ रिच ऑफ हिज बिग, लगभग उसके बिग के पहुंच था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. बेचारा सीगल वेट कर रहा है कि कब उसकी मां आएगी, आगे बढ़ के वो उस फिश के टुकड़े को ले लेगा. वंडरिंग, आश्चर्य कर रहा व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, सोच रहा है कि मां क्यों नहीं नजदीक. एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और तभी भूख ने उसको क्या कर दिया था, पागल बना दिया था. ही डिप्ड एट फिश, वो कूद पड़ा. डाइव मतलब कूद पड़ा लपकने के लिए. ठीक है, भूल गया कि वो कहां पे खड़ा है. विथ ए लाउड स्क्रीम, उत्सुकता में चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड. लेकिन लेस का ब्रिंक वहां पे खत्म हो चुका था. वो क्या हुआ, बाहर कभी डाउनवर्ड कभी अपवर्ड, वो गिरता हुआ नीचे जाने लगा इनटू स्पेस, खाली जगह में. देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम. तब क्या हुआ, अचानक से उसको बहुत सदमे वाला डर, अब क्या करें. ठीक है, ये उसको फील होने लगा जब वो गिर रहा था. His heart stood still, उसका दिल बैठा जा रहा था. क्यों? क्योंकि उसके पास अब कुछ लग ही नहीं रहा था कि हम क्या करें. ठीक है, अब आगे देखते हैं. He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था. उसका बिल्कुल वो होपलेस हो चुका था, in desperate condition. ठीक है, नेक्स्ट है बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन वो जो अवस्था थी ना उसकी, कुछ नहीं करने वाली, वो बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ. थोड़े ही समय के बाद वो फिर से उसका सेंस काम करने लगता है. इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे कि फ्यू मिनट्स, मतलब ए मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड. अचानक उसने देखा क्या कि उसके पंख, किसके, सीगल के पंख जो बंद थे अचानक खुल गए. ठीक है, actually the bird's nature to flap the wings. on here the same thing happened with this seagull. यहां पे होता है क्या, and under his stomach, okay, so the wind rushed against his breast feathers. उसके ब्रेस्ट के पास, फीदर्स के पास हवाओं का झोंका अब आने लगा, चलने लगा. ठीक है, he could feel the tip of his wings cutting through the air. अब वो महसूस कर रहा था कि उसके पंख जो थे ना हवाओं को काट रहे थे, मतलब आगे बढ़ रहा था, हवाओं की गति से वो निकल रहा था. He was not falling, अब वो जो गिर रहा था डाउनवर्ड, अब गिर नहीं रहा था, अब वो सोर कर रहा था. ठीक है, He was not falling headlong, अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था. He was soaring gracefully downward and outward. ठीक है, अब धीरे धीरे कर रहा था. He was no longer afraid, अब जो वो डर उसको सीज कर चुका था, उसके सेंस ऑर्गन को, वो डर जा चुका था. He just felt a bit dizzy. डिजी मतलब बताएगा थोड़ा नींद आना, थोड़ा सा अनकॉन्शियस होना, तो वो फील कर रहा था. ठीक है, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस. समटाइम्स वी फील. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड. फिर उसने क्या किया, अपने पंखों को फ्लैप किया, और जो डाउनवर्ड जा रहा था ना, अब वो डाउनवर्ड नहीं जा रहा, अब वो अपवर्ड होने लगा. ठीक है, और याद है ना पढ़ाई थे पिछले क्लास में, उसका साउंड कैसा था, ग ग करके. ये यहां पे लिखा ग ग ग, बिकॉज ही वाज टोटली एक्साइटेड. गॉच. ओके, सो दैट इज रिटन गॉल. हाँ, हिज मदर शुड फास्ट हिम. उसकी मां ने भी पीछे से उसको आवाज दिया ताकि वो मोटिवेट होकर मां के पीछे जा सके. हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज. उसकी मां के जो विंग्स थे फ्लैप करते हुए बहुत जोरदार साउंड प्रोड्यूस करके उसके बगल से गुजरे. ही आंसर्ड हिज मदर. ठीक है, ही आंसर्ड हर मदर और हिज मदर. ठीक है, हाउ, with loud noise too, means he was also producing a loud noise. मतलब वो क्या कर रहा था, माँ ने जो उसको पंख फैला करके बहुत लाउड नॉइज जो प्रोड्यूस किया ना, तो बेटे ने भी क्या किया, मतलब उस सीगल ने भी क्या किया, अपने पंखों से माँ के उस लाउड नॉइज का जवाब देता है. ठीक है, साउंड वहां पे लिखा हुआ था ग ग करके. ओके,
he answered. Next, he saw his two brothers and his sisters, उसकी जो दो भाई और एक बहन थी, flying around him, curveting, banking and soaring and dipping, घूम रहे थे, मूव कर रहे थे, नीचे जा रहे थे, सोर कर रहे थे, स्कीम कर रहे थे, डाइव कर रहे थे, ये सब एक्शन कर रहे थे वो, कौन? उसके भाई. Then he completely forget that he had not always been able to fly. तब वो भूल जाता है कि अरे यार मैं तो उड़ ही नहीं सकता था, ये सब फीलिंग उसके दिमाग से चली जाती है. And commended himself. Commended यहाँ पे लिखा हुआ देखोगे, here I have written commended means praise. Okay, तो उसने क्या किया, अपने आप को प्रेस किया, तो डाइव एंड सोर एंड कर, वो भी वही हरकत करने लगा जो उसके भाई लोग कर रहे थे. श्रीकिंग, श्रीली, श्रीकिंग मींस आई हैव रिटन हियर श्रीकिंग, अटरिंग अ श्रील क्राई, जोश में आ गया वो. जब कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करते हैं और हमसे हो जाता है, ठीक है, चाहे वो बाइक चलाना हो, साइकिल चलाना हो, या कोई गेम में किसी लेवल को क्रॉस करना, तो वो खेलने लगते तो एंजॉय करते हो. तो यहाँ पर ये एंजॉय कर रहा था उस एक्टिविटी को. कौन सा एक्टिविटी? फ्लाइंग का एक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट है, ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वो सी के बिल्कुल करीब था, ठीक है, ऊपर से जो नीचे आ रहा था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. अब देख रहा था, फेस कर रहा था. ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. वो देखा था बड़ा सा बीनीथ, नीचे सी बहुत दूर तक फैला हुआ है. कलर कैसा है? ग्रीन है, विथ लिटिल रिजेस, रिजेस मींस माउंटेन रेंज भी था उसमें, मूविंग ओवर इट. And he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने अपने सिर को घुमाया. Cawed written here produce a loud rough sound because अब वो सी को बहुत नजदीक से देख पा रहा था. इस कारण से उसकी उत्सुकता, उसकी उन्मादकता बढ़ चुकी थी कि अरे यार हम भी ये सबको कर सकते हैं. ठीक है. His parents and his brothers and sister had landed on this green floating ahead of him. इसके माता पिता ठीक इसके आगे थे लैंड किए हुए. They were beckoning him. Beckoning means यहाँ पे लिखा हुआ, look at there, beckoning means calling. Beckoning means calling. उसको पुकार रहे थे उसके माता पिता. क्या? Calling श्रीली, बहुत जोरदार आवाज के साथ. He dropped his leg to stand on the green sea. क्योंकि फर्स्ट टाइम वो सी के करीब पहुंचा था, तो उसने अपने पैर को रखा, मतलब ये यंग सीगल ने अपने पैर को रखा समुद्र की सतह पर. His leg sank into it, लेकिन उसके पैर उस पर टिके नहीं, वो डूबने लगे अंदर. He screamed, वो चीखा, वो डर गया with fright and attempted to raise again, flapping his wings, but he was tried and weak with hunger. लेकिन वो क्या था? थक चुका था, कमजोर हो चुका था भूख के कारण. and he could not rise, वो उठ नहीं पा रहा. ठीक है, किससे? उस समुद्र की सतह से. बात समझो, क्योंकि भूख लगी हुई थी, बहुत दिन से खाया नहीं था वो, मतलब 2 रात हो चुकी थी, लगभग 2 दिन मोटा मोटी, और बहुत बार प्रयास भी कर चुका था. धूप ने भी उसको क्या किया? एग्जॉस्ट कर दिया था. बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो था, लेकिन अंदर से वीकनेस के कारण वो समुद्र की सतह से अपने पंखों को फ्लैप नहीं कर पाया, एग्जॉस्ट हो चुका था. टर्न द पेज. बाय द स्ट्रेन एक्सरसाइज. देखो, फर्स्ट टाइम अगर मॉर्निंग वॉक पे भी हम लोग जाते हैं सुबह सुबह, और कभी प्रैक्टिस में नहीं रहे, तो वो हम अपने घर से ना आधे किलोमीटर का दुकान भी जो होगा वहां जाके थक जाएंगे. लेकिन ठीक है, कोई भी नया एक्टिविटी करते हो तो जल्दी से टायर्ड हो जाते हैं. ठीक है, पढ़ने वाली एक्टिविटी में भी, मतलब कभी पढ़ने की आदत नहीं, अचानक से 2 घंटे में पेरेंट्स ने बोल दिया पढ़ने के लिए, तो भी हम टायर्ड हो जाते हैं. ठीक है, होता ही है एक्चुअली. तो यहाँ पे क्या है कि ये फर्स्ट टाइम इस तरह की एक्टिविटी को किया था, फ्लाइंग वाला. ठीक है, क्योंकि सारा दिन उस लेस पे बैठा हुआ था, तो इस कारण से वो टायर्ड हो गया. His feet sank into the green sea. उसके पैर नीचे दब चुके थे, मतलब sank मतलब डूब चुके थे. And then his belly touched it. और तभी क्या होता है, उसका जो बेली होता है ना, एब्डोमेन का हिस्सा, वो टच करता है किससे? समुद्र के पानी की सतह से. ठीक है, एंड ही सैंक नो फर्दर. जैसे ही बेली का वो पोर्शन पानी के लेवल से टच करता है ना, तो जो डूबने की प्रक्रिया थी उसके पैरों की, अब वो बंद हो गई. ठीक है, आगे क्या होता है? एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग. और उसके चारों तरफ उसके फैमिली मेंबर्स आ चुके थे, मम्मी पापा, उसके 2 भाई और बहन. प्रेजिंग हिम, अब वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे. एंड देयर बीक्स, उसकी चोंच थी, किसकी? उनकी, उनके माता पिता की, भाइयों की और बहन की. were offering him scraps of dogfish. अभी देखो, बोलते हैं ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता. पहले जब बैठा हुआ था बेचारा शांति से, आसानी से वो लोग पहुंचा सकते थे, तभी उसको खाना किसी ने नहीं दिया. लेकिन जब वो डूबने लगा, प्रयास किया, ट्राई किया, तब पेरेंट्स को लगा कि नहीं, अब ये हकदार है, इसको मिलना चाहिए. तो वैसे बच्चे जो होमवर्क करते हैं और करने की चेष्टा रखते हैं, तो टीचर्स को भी अच्छा लगता है उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करने में. समझ में आया होगा अच्छे से बात? ध्यान रखोगे इसको. ठीक है, तो मेहनत करना है हमेशा. उसके बाद तो इसको क्या किया? डॉग फिश दिया. डॉग फिश कैसा है? तो एक काइंड ऑफ सी फिश है, समुद्र में पाया जाने वाला एक मछली,
जो उसके पेरेंट्स ने अब उसको ऑफर किया, उसके भाइयों ने अब ऑफर किया, क्योंकि मालूम था उनको कि ये जो है बहुत ही भूखा है। ठीक है, एक लेसन भी हम लोग सीखे कि कुछ पाना है अगर हमको तो कुछ हार्ड लेबर करना होगा। ठीक है, तो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपना पहला फ्लाइट क्या किया, पूरा किया। किसने? इस यंग सीगल ने। एक बार नोट डाउन करोगे वर्ड्स को, देखो हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अच्छे से इसको नोट डाउन करना है। होप कि तुम लोग लिख लिए होगे। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर से सेम जैसा तुम दिखा रहे थे करके, ये चारों क्वेश्चन को बढ़िया से करोगे और लिख करके दिखाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 4 क्वेश्चन हो चुका था, 5th नंबर, व्हेन डिड द यंग सीगल्स फ्लाइट बिगिन, उसका पहला फ्लाइट कब स्टार्ट हुआ, एंड वेयर डिड इट एंड, और ये कहां पे समाप्त हुआ। ठीक है, उसका फ्लाइट कब शुरू हुआ, कहां पे खत्म हुआ। ठीक है, व्हाट फोर्स द यंग सीगल टू डाइव टुवर्ड्स हिज मदर, वो क्या था, वो क्या चीज था जो उसको बाध्य किया अपनी मां के तरफ कूदने के लिए। What did the family members, मतलब उसके जो परिवार वाले थे, do while the young bird sat on his legs, लेज समझे ना, वो सामने जो बैठा हुआ जहां पठार पे थे, इसको अच्छे समझो कि मतलब स्टोरी खत्म हुई तो वो जाके लेज पे बैठा होगा, तो क्या किया उसके फैमिली मेंबर्स ने, जब वो उड़ के गया तो उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स उसको क्या क्या सिखा रहे थे। ठीक है, जब वो बैठा हुआ था लेज के ऊपर में तो कुछ तो सिखाए होंगे, सोचना है। While his legs were sinking, जब उसका पैर डूब रहा था ना, उसका पैर जो पानी की सतह से नीचे डूब रहा था, in the sea, the young seagull tried to rise again, तो वो फिर से उठने की कोशिश करता। Could he do it, क्या वो ऐसा कर पाया, किया तो क्यों नहीं, किया तो क्यों नहीं। ठीक है, आई डोंट नो कि किया कि नहीं किया, ये तुम लोगों को सोचना है, बनाना है। इसको बनाइए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना नहीं होगा तो फिर हम उसको भी करा देंगे। आज के लिए पहले इसको उतार लीजिए, ये क्लास इनफ है, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। हमें लगता है कि इस क्लास को करने के बाद बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ओके।